चुनाव आयोग मोदी सरकार की गोदी में बैठा हुआ है और मोदी सरकार से मिलकर चुनाव आयोग से वोट चोरी कर रहा है। ये पूरा महागठबंधन, इंडिया गठबंधन आज एक है। सब मिल करके जो 20 वर्षों की सत्ता है इसको उखाड़ करके फेंकने के लिए लोग एकजुट हैं। हर दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है और हर दिन महिलाओं के साथ रेप, बलात्कार जैसी जघन्य अपराध हो रहा है आज भी। आप कहिए कि जो वोट चोरी हो रही है इसमें तो कहीं कोई रेखा नहीं है। सारे लोगों के वोट कटे हैं, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय के हों। ललटेन छाप को ले ले झंडा कांग्रेस के तुम ललटेन के कहाँ है ये चाची? रैली में किसके रैली में? मुकेश सहनी के। मुकेश सहनी को। और कौन आया है? सब हम निकाल। कौन लेके आया है? कौन लेके आया है? अपने लेके आया है। कौन? सब में का मंत्री है। मंत्री कौन है आप लोग का? जाने दे कौन। कुछ आने के लिए मिला भी है क्या यहाँ पे? कुछ आने के लिए मिला भी है? ना कुछ नहीं मिला है। पानी वानी कुछ नहीं, खाना पीना कुछ ना। तो भूखे प्यासे चली आई है। हाँ। कहाँ मिल जाएगा आपको? कहाँ मिलेगा? अरे इधर सुनिए, ए चाची सुनिए ना। भागत नहीं कहाँ आई बनी? गोपाल को रैली में। एकरा रैली में मुकेश सहनी के। मुकेश सहनी के। हाँ। कहाँ मिली यहाँ? ये जा कहाँ मिला था कुछो बिना खैले बानी सो। बिना खैले। हाँ। आवे के तो कुछ मिल रहा बाटेगा? ना पैसा कौड़ी कुछो नहीं का मिलो। कुछ नहीं के ना खाना पीना खैले बनी? कुछो ना। इतना गर्मी में बनी रहो। हाँ तो कुछो नहीं का मिलो। लमनी का पानी भी नहीं का मिलो। भाई साहब, इन महिलाओं को बरगला कर लाया गया है रैली में। ये उचित नहीं है। अगर किसी को लाइए तो उनको खाना पीना कम से कम खिलाइए पिलाइए, सही से तंदुरुस्त रहेंगे तो आप रैली में झंडा भी आपके लिए ढोने का काम करेंगे। भले आप मंत्री बन जाइएगा, बाद में आप उनके लिए कुछ नहीं कीजिएगा, लेकिन ये महिलाएं आपके लिए आज सड़क पे खड़ी हैं। क्या नाम है मैडम आपकी? शीला जायसवाल। शीला जायसवाल, कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष, महिला क्या माहौल है यहाँ पे गोपालगंज में? माहौल तो ये आप लोग देख ही रहे हैं। दिख रहा है पूरा माहौल दिख रहा है। वोट चोर, गद्दी चोर। कौन है वोट चोर? झूठ मूठ का इल्जाम लगाती हैं आप लोग। चुनाव आयोग मोदी सरकार की गोदी में बैठा हुआ है और मोदी सरकार से मिलकर चुनाव आयोग से वोट चोरी कर रहा है। हमारी जितनी भी गरीब माताएं बहनें हैं, गरीब परिवार है, जितने भी दलित वाले लोग हैं, उन लोगों की सारी वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल कैसे हो रही है? मृत्यु आदमी को भी, जिंदा आदमी को भी मृत्यु बताया जा रहा है। जिसके साथ हमारे राहुल गांधी जननायक चाय पी रहे हैं, जिसके एक घर में आपको पता है, अगर आप मीडिया में हैं, लोग देख रहे हैं चैनल, तो हमारे राहुल गांधी ने सार्वजनिक किया है कि कितना वोट चोरी हो रहा है। चुनाव आयोग कह रहे हैं कि भ्रामक खबर फैला रहे हैं राहुल गांधी, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं राहुल गांधी। चुनाव आयोग अगर भ्रमित राहुल गांधी करते तो चुनाव आयोग अभी तक चुप्पी क्यों लगाए हुए हैं? क्यों नहीं हमारे राहुल गांधी के बातों का जवाब दे रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं? तो हलफनामा पेश करने के लिए बोला, एफिडेविट देने के लिए। एफिडेविट देने के लिए बोले हैं, तो चुनाव आयोग जो हमारा मुद्दा है उस पर क्यों नहीं आ रहे हैं? लिस्ट क्यों जारी नहीं कर रहे हैं? क्यों सारी जितनी वीडियो रिकॉर्डिंग है वो 40 दिन में क्यों इसको डिलीट कर दिया गया है? जो एसआईआर हुआ तो उसके खिलाफ तो आप लोग सड़कों पे हैं और कुछ महीने में चुनाव भी होने वाला, तो उसमें मुख्यमंत्री किसको चुन रही हैं आप लोग? अभी हमारी जो मुख्यमंत्री, बिहार की मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन आपकी आला कमान तो खुल के नहीं बोल रहा है इस मुद्दे पे। तो इस मुद्दे जब आला कमान तो सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जब हमारा आला कमान, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, जो फैसला करेगा हम उसके साथ है। अभी हमारी महागठबंधन की सरकार में है, सरकार एक साथ है और अभी आप लोग देख ही रहे हैं सारे राहुल गांधी से सवाल हो रही कि मुख्यमंत्री बोल दीजिए, उनको बिहार के हैं, तो कुछ बोल ही नहीं रहे राहुल गांधी। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है तो ये चुनाव आयोग पे छोड़ दीजिए। कांग्रेसी महिला भी चाहती है कि तेजस्वी यादव सीएम बने। देखिए, ये हमारे महागठबंधन की जो पार्टियां है, ये आला कमान है, सारे शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, उस पर विचार करेंगे, जिनको वो चुनेंगे लोग बिहार का मुख्यमंत्री, वो हमें मंजूर है। नीतीश कुमार महिलाओं के लिए तो बहुत काम किए हैं। कहाँ नीतीश कुमार तो सबसे महिलाओं को और दबा रहे हैं। 2005 से पहले कोई महिला घर से निकलती थी? संसद में वही नीतीश कुमार है जो संसद में महिलाओं के शरीर पे को लेकर, उनके कपड़े को लेकर और उनके आचरण को लेकर कितनी कितनी बातें बोलते हैं। विधानसभा में जी। तो मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं महिलाओं को आरक्षण दिए हैं। महिलाएं 2005 से पहले सुरक्षित नहीं थी, 2005 के पहले घर से बाहर निकलती हैं। कहाँ? हर दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है और हर दिन महिलाओं के साथ रेप, बलात्कार जैसी जघन्य अपराध हो रहा है आज भी। ये जो सरकार है, न्यूज जो रिपोर्टर है लोग, जो सरकार के दबाव में आकर रिपोर्ट जारी नहीं कर रहे हैं। चलिए और भी महिलाओं से बातचीत करेंगे, उनसे भी जानते हैं कि आखिर कहाँ आई हैं।
चाची कहाँ आई हैं? रैली में आई। किसके रैली में? मनोज के। मनोज के? मनोज मुखिया। ये हाथ में क्या ली हैं? क्या है? लालटेन छाप को ले ले बड़ी झंडा कांग्रेस के तुम लालटेन के हाथ छाप का वोट दे। लालटेन अलग बा, हाथ छाप अलग बा। हाथ छाप दे। हाथ छाप हाथ छाप और पहले क्या कहते तेरी वोटवा? हैं? पहले हाथ से छाप देले बानी। हाथ ही छाप। हां। अच्छा, और वो सच्चा सिपाही लागत है। क्या नाम है मैडम? इंदू देवी कहाँ आई हैं? गोपाल क्या करने? वोट देंगे रैली में दे रैली में? किसके रैली में? चलिए, यहाँ पे एमएलसी शशि यादव हमारे साथ मिल गई हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। शशि जी, जिस तरीके से जो महिलाएं आई हैं, हाथों में झंडा कांग्रेस का है लेकिन वोट तेजस्वी को देती है, लालटेन को देती है, लोग क्या कहिएगा इस पे? देखिए, हम 17 तारीख से हैं यात्रा में और झंडे का फर्क मिट गया है। ये पूरा महागठबंधन, इंडिया गठबंधन आज एक है। सब मिल करके जो 20 वर्षों की सत्ता है इसको उखाड़ करके फेंकने के लिए लोग एकजुट हैं। और इसके साथ ही आप कहिए कि जो वोट चोरी हो रही है, इसमें तो कहीं कोई रेखा नहीं है। सारे लोगों के वोट कटे हैं, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय के हों, और मगर इसमें सबसे ज़्यादा वोट महिलाओं का कटा है। 65 लाख में अगर बाकी का कटा है तो 7 लाख ज्यादा महिलाओं का वोट कटा है। इसलिए इन सवालों को लेकर आप देखिएगा, हम लगातार देख रहे हैं, आप कवर कर रहे हैं तो आप भी देख रहे होंगे कि महिलाएं बड़े पैमाने पे इस यात्रा के साथ खड़ी हैं। तमाम तरह के स्कीम वर्कर भी महिलाएं इस यात्रा के साथ चल रही हैं। राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव जी से, दीपंकर जी से अपेक्षा उनकी है और वो चाहती हैं कि इनकी मांगों को भी, जिसमें आशा है, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील वर्कर है, इनको ये लोग भी बड़े पैमाने पे साथ खड़े हैं। इसलिए आज झंडे का फर्क मिट गया है। किसके हाथ में किसका झंडा है ये मत देखिए, ये देखिए कि सब लोग इंडिया गठबंधन, महागठबंधन और बदलाव की आंधी के साथ एक साथ खड़े। चलिए, हमारे साथ एमएलसी शशि यादव जी थी जो कि पटना से चलकर आई हैं इस यात्रा में। कहाँ आई हैं चाची? हाथ छाप पर राजीव गांधी के देवे। हाथ छाप पर? हाँ। किसके साथ? राजीव गांधी के। किसके साथ? राजीव गांधी। राजीव गांधी, राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी। हाँ। इन महिलाओं से हम बातचीत किए, इसमें कई महिलाओं को पता तक नहीं है कि उनके हाथों में झंडा किसका है। उनके सिर के ऊपर जो टोपी पहनी हुई है, तो टोपी दिखा दीजिए, वो टोपी किसका है? चाची टोपी निकाल दिए। टोपी काहे निकाल रही हैं आप? अरे अच्छा लग रहा है, पहने रहिए। पहने रहिए, अच्छा लग रहा है। तो सर पे टोपी पहनी हुई है, पता नहीं कि टोपी किस पार्टी का है, झंडा किस पार्टी का है। जो औरतें होती हैं, जो मतलब जो काम करने वाली लोग होते हैं, बहुत मासूम होते हैं भाई साहब। कोई भी बुलाता है, कहीं भी बुलाता है, वो लोग चले जाते हैं। उनको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए सरकार से। सरकार से एक उम्मीद होती है, एक भरोसा होती है कि आने वाली सरकार जो है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए काम करे, बढ़िया सड़क बनवाए, शौचालय बनवाए, घर की व्यवस्था करवाए। जो जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन दे। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है तो स्वास्थ्य व्यवस्था सही कराए, हॉस्पिटल में सही से इलाज हो, ताकि यहाँ से पट से भाग के आपको पटना न जाना पड़े और यहाँ से आपको भाग के गोरखपुर नहीं जाना पड़े, लखनऊ नहीं जाना पड़े, एम्स नहीं जाना पड़े। गोपालगंज का इलाज गोपालगंज में ही हो। इस वजह से ये सब महिलाएं आती हैं, लेकिन इन महिलाओं के लिए होता क्या है भाई? कुछ नहीं। सरकार बन जाएगी, फिर वही दशा, वही दुर्दशा। फिर 5 साल बाद चुनाव होगा, लोग वोट मांगेंगे, ये महिलाएं फिर रैली में शामिल होंगी, ऐसे टोपी पहन लेंगी, हाथों में ऐसा झंडा ले लेंगी, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई भी पार्टी की, अन्य पार्टियों की भी हो, वैसे ही ये लोग काम करती रहेंगी। लेकिन इनके लिए बदलेगा क्या? इनके लिए करेगा कौन भाई? कब तक? आज़ादी के 70 साल बाद भी आज भी हॉस्पिटल्स में बढ़िया से कहीं इलाज नहीं होता है। इसी गोपालगंज में कोई बढ़िया अस्पताल नहीं है। जो प्राइवेट अस्पताल वाले हैं लूटते हैं यहाँ पे। सरकारी अस्पतालों में सही से इलाज नहीं होता है। यहाँ पे नॉर्मल किसी का फीवर होता है तो उस फीवर का इलाज कराने के लिए गोरखपुर जाना पड़ता है भाई साहब, लखनऊ जाना पड़ता है, उसके लिए पटना भागना पड़ता है हमें। लेकिन इस गोपालगंज में सही से इलाज नहीं हो पाता है। ये महिलाएं जो हैं एक उम्मीद में आई हुई हैं, नई सरकार अगर बने तो यहाँ के लिए, गोपालगंज वासियों के लिए बढ़िया अस्पताल बने, बढ़िया शिक्षा व्यवस्था हो,
बढ़िया सा कॉलेज हो, ताकि यहाँ के बच्चे जो हो यहीं पर रह के पढ़ाई कर सके। जो फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है वो सब फैक्ट्री शुरू हो सके। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे पंचायत के साथ। मेरा नाम आदित्य हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया।